नमस्कार दोस्तों, मैं क्षितिज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उस बिजनेसमैन की स्टोरी देखने जा रहे हैं जिसने देश में छुट्टे पैसे की समस्या को देखकर 15,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आज लगभग छुट्टे पैसे की समस्या खत्म हो गई है या आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, यह स्टोरी है पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की। आज पेटीएम देश के नामी कंपनियों में से एक है। शुरुआत में विजय शेखर की इस आइडिया को उनकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन विजय शर्मा ने हार नहीं मानी और कर दिखाया। विजय शेखर शर्मा की जिंदगी कोई बड़ी कथा नहीं है। उन्होंने जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया सब अपनी मेहनत और लगन से किया है। करोड़ों की कंपनी उन्हें विरासत में नहीं मिली थी। उनकी कंपनी का एक एक पैसा उनके संघर्ष की कहानी बयां करता है। विजय का जन्म 8 जुलाई सन 1973 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। विजय शर्मा के पिताजी एक टीचर थे। विजय की 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। अलीगढ़ में पले बढ़े विजय को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। शुरुआती पढ़ाई हिंदी में होने के कारण आगे की पढ़ाई में उन्हें काफी दिक्कतें हुई। विजय शर्मा शुरू से ही अपनी कक्षा के मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई महज 13 वर्ष की उम्र में ही पूरी कर ली थी। 15 वर्ष की उम्र में विजय इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए और वहां उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, जिस वजह से उनको बहुत परेशानी हुई। हालात ऐसे भी हुए जब उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। हालातों से परेशान विजय ने धीरे धीरे क्लास में आना बंद कर दिया और डिक्शनरी, पुरानी मैगजीन की सहायता से अंग्रेजी सीखना शुरू किया। 90 के दशक में इन्हीं पत्रिकाओं की बदौलत शेखर को सिलिकॉन वैली और इंटरनेट की दुनिया के बारे में पता चला। वहां जाने का मन तो था, लेकिन जैसा ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसा कि खुद शेखर ने बताया कि आईआईएम में दाखिले के लिए 2.5 लाख रुपए लगने थे और उनके लिए ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक दिन इस लायक बनेंगे कि इन्हीं लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे। सबसे कम उम्र में दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से यूजी की डिग्री पाने वाले विजय शेखर शर्मा ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक नौकरी की, जिससे उन्हें 10,000 रुपए सैलरी मिलती थी। विजय कॉलेज के समय कभी कभी क्लास छोड़कर कंप्यूटर लैब भी जाया करते थे। कंप्यूटर लैब में जाने के कारण उन्होंने कोडिंग सीख ली थी। इसी अनुभव से सन 1997 में उन्होंने क्लासमेट हरिंदर ठाकर के साथ मिलकर IndiaSite.net की डिजाइनिंग की। इसके बाद वो दोनों कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी करने लगे। ठीक 2 साल बाद अमेरिकी कंपनी लोटस इंटरवर्क्स ने $1 मिलियन में IndiaSite.net को खरीद लिया और इन पैसों से उन्होंने एक कलर टीवी खरीदा, क्योंकि उनके परिवार में अब तक कोई टीवी नहीं था। उन्होंने बाद में कई मीडिया हाउसेस जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। 2001 में उन्होंने 197 कम्युनिकेशंस की स्थापना की। 197 मोबाइल कंटेंट जैसे न्यूज़, क्रिकेट स्कोर, रिंगटोन, जोक्स और एग्जाम रिजल्ट्स उपलब्ध कराती थी। पर 9/11 को हुए अमेरिका पर आतंकी हमले के कारण 197 का बिजनेस मंदी में चला गया और जल्द ही कंपनी का सारा फंड खत्म हो गया। इससे निराश पार्टनर्स भी भाग खड़े हुए। 2 सालों तक यही स्थिति बरकरार रही। 2003 से 4 के संघर्ष के दिनों में दूसरे जॉब्स जैसे लेक्चरर, कंप्यूटर चेंजिंग करके अपनी कंपनी की फंड की स्थिति को जिंदा करने की कोशिश की। विजय शर्मा के जीवन संघर्ष पर जितना बयां करें उतना ही कम है। कई बार तो उन्हें 2 कप चाय में ही पूरा दिन निकालना पड़ा। 2004 में उनकी डूबती हुई कंपनी को सीए पीयूष अग्रवाल का सहारा मिला। उन्होंने उनकी कंपनी में 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उस कंपनी के 40% शेयर खरीदे। पीयूष अग्रवाल 197 के पहले इन्वेस्टर थे। कैश फ्लो में सुधार होने के बाद कंपनी प्रोग्रेस की पटरी पर दौड़ने लगी। अब बारी थी उनकी शादी की, पर उनकी हालत देखकर कोई लड़की शादी को तैयार नहीं थी
जिससे उनके पिता को काफ़ी चिंता हुई। पर आखिरकार 2005 में विजय ने जयपुर की एक लड़की से शादी की। शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं था क्योंकि विजय के पास तो पैसे थे नहीं, तो उन्होंने अपने पिता और अपने ससुर को शादी में ज़्यादा ना खर्च करने की हिदायत दी। उन्होंने बजट को 2 लाख रुपए के अंदर रखा, जिसे उन्होंने अपने दोस्त, जो कि उनकी पहली कंपनी एक्सेस कॉर्प में उनके पार्टनर थे, उनसे उधार लिया था। शादी के बाद 2004 में लैंडलाइन नेटवर्क से वॉइस आधारित रोमिंग शुरू हुई। 2005 में इंटरैक्टिव और डॉलर सेवा और 2010 में पेटीएम के लॉन्च के बाद 197 कम्युनिकेशंस को बड़ा ब्रेक मिला। 2010 में पेटीएम की लॉन्च के बाद आज 197 पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। 1200 कर्मचारियों का पेटीएम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पुणे, चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय, तो अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी कंपनी सक्रिय है। पेटीएम मोबाइल सॉल्यूशंस में रतन टाटा सहित ग्लोबल निवेशकों ने $61 करोड़ निवेश किए हैं। शेयर मार्केट से पूंजी नहीं मिली, लेकिन इस असफलता से पेटीएम जन्मा कारोबारी गठबंधन करना हो या सहयोगी का चयन, विजय शर्मा का अलग ही तौर तरीका है। उनका कहना है, जिसने असफलता का सामना ना किया हो वह समस्या के समाधान नहीं खोज सकता। 2010 में वे आईपीओ के जरिए शेयर मार्केट से पूंजी जुटाना चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं और इसी असफलता से पेटीएम जन्मा। उनकी पहली पहचान बना रिचार्ज पोर्टल, फिर पेमेंट सेवा और आज एक बड़ा मार्केट प्लेस। हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया और याहू के संस्थापक जेरी यांग और डेविड फिलो को उन्होंने अपना आदर्श बनाया। हाल ही में हुए डीमोनेटाइजेशन ने तो पेटीएम को बड़ा मुनाफा दिलवाया और उसके लिए लॉटरी का काम किया। देखते ही देखते पेटीएम करोड़ों लोगों की ज़रूरत बन गया। वर्तमान में पेटीएम पूरे इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आज पेटीएम इंडिया की सबसे पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट साइट है, जिसका कारोबार 15,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब तो पेटीएम के पास पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस भी है। पेटीएम को जुलाई 2015 में क्रिकेट की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली, जिसके लिए 200 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करना पड़े और इसका फैसला विजय ने सिर्फ 10 सेकंड में ही ले लिया था। दोस्तों, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने खुद के $1 बिलियन कंपनी का सपना तब देखा था जब उसकी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कृपया इससे आगे भी शेयर करें। अगर इस स्टोरी से संबंधित कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा यह पहला वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं, हम उसे ज़रूर पब्लिश करेंगे। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, जिससे हमारी न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।